हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। तो बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ आटा। टंकी में ख़त्म हुआ था तो झाड़ू लगाने जा रही थी। मैंने कहा उससे पहले ही निकाल के भर दूँ, नहीं कितना भी बचा के करो, अगल बगल गिर ही जाता है। फिर ये सब काम मैं अक्सर सुबह के टाइम में कर लेती हूँ। और उसके बाद आज बच्चों को जाना था स्कूल और सोमवार का व्रत था ना, तो उस दिन मैंने बच्चों के लिए, देव दीपू के लिए पराठे बनाए थे। तभी दीक्षा ने बोला कि मंगलवार को मम्मी सुबह, मतलब सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बनाना। तो मैं सुबह सुबह फिर पराठे ही फिर से बना दी और मेरे हर पराठे फूले फूले बनते हैं। इसकी क्या टिप है, मतलब ट्रिक से बनाती हूँ, वो मैं किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों के भी सारे पराठे फूले फूले बनेंगे। और यहाँ पर इंक लगी हुई थी जो पैंट पे ना, बहुत ही, मतलब ये भी डाला था मैंने, जो नेल रिमूवर होता है थिनर, ये भी डाला था। प्लस इसको मैंने सर्फ में भिगो कर रखा था, उसके बाद थोड़ा सा साबुन भी लगाया था। लेकिन फाइनली इस समय तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं सूखने के बाद ऐसा कहीं ना हो कि दिखने लगे दाग। और दोनों लोगों को, दीपू ने तो लगाया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। इत्तेफाक ऐसा था कि देव की भी, मतलब बैग में पेन जो है इंक बह गई और बैग से पीछे लग गया। तो दोनों लोगों के पैंट मैंने रगड़ रगड़ के छुड़ाए हैं। उसके बाद नहाना धोना पूजा पाठ ये सब करके फटाफट से नाश्ता करी और निकल दिया है। आज 1 महीने की दवा लेकर आती हूँ ना मैं, माइग्रेन वाली जो दवा कर रही हूँ, तो वो दवा ख़त्म हो चुकी थी। तो बस सोमवार को ही ख़त्म थी, लेकिन व्रत था तो नहीं गई थी। आज मैं पहुँच गई और यहाँ पर ये मछलियों को देख के बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। भागम भाग करके आए सुबह जल्दी जल्दी, इतनी कड़ी धूप हो गई है कि पूछिए मत। मास्क लिया, मास्क तुमने अपना कहाँ रखा? अच्छा, डिग्गी में डाल दिया। तो बस दिखा लिए डॉक्टर को, 1 महीने की दवा ले लिए। आए सीट तो बहुत गर्म है चल गए चलते हैं घर। पेट्रोल भरा दिया, अभी हवा भराने की बारी है। तो पेट्रोल भराते समय उस बार मैंने जब वीडियो में शेयर किया था, पिछली बार जब भी, तो एक कमेंट आया था कि फ़ोन यूज ना किया करें। तो मुझे समझ में नहीं आया कि फ़ोन के लिए क्यों बोला कि फ़ोन नहीं यूज करना चाहिए, फिर किस चीज़ के लिए। जैसे हम पेमेंट भी फ़ोन से करते हैं, वीडियो भी फ़ोन से बनाते हैं, तो किस चीज़ के लिए मना किया। अगर आप देख रहे हैं वीडियो, जिसने भी कमेंट किया, तो ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं यूज करें। आजकल तो फ़ोन बिना तो कहीं काम ही ना चले। और वहाँ से आने के बाद खाना पीना हुआ और आज मैंने फॉल लगाई साड़ी में ना। कई दिनों से मैंने इसको 2-3 बार पहन भी लिया था, फॉल रखी हुई थी, तो आज फॉल लगाई। और धूप बहुत कड़ी होने लगी है, तो धीरे धीरे करके ना एक एक चीज़ सारी सुखाई जा रही है। और आज मैंने ये गद्दे सुखा लिए हैं। और ये सब्ज़ी दिखती बिल्कुल तोरी जैसी है, पर तोरी नहीं है जो मार्केट में मिलती है ना। हम पहले सोचे कि ये तोरी क्या है, लेकिन ये छोटी छोटी सी हम लोग के गांव में हुआ करती थी, उसको बोलते थे सरपुतिया। अब ऐसा नाम है, पता नहीं किसी ने सुना है किसी ने नहीं सुना होगा। ये इतनी ही बड़ी होती है, बड़ी नहीं होती है। तो अगर आप लोगों ने सुना है इसका नाम तो ज़रूर बताइएगा। तो ये बंदर आके तोड़ के खा के चले गए थे और गद्दे दीपू से बोला, उन्होंने उतारा और यहाँ पे ले आके फिर से बिछाया, बेडशीट वगैरह बिछाई। और ये कुशन के कवर मैंने धुले थे तो सिलाई खुल गई थी। तो मैंने कहा 2 दिन से, मतलब सोच रही थी कि बिना सिले नहीं लगाऊंगी। कोई भी चीज़ अगर होती है साथ के साथ हम कर देते हैं ना, और फिर वो चीज़ें आसान रहती है। अगर हम छोड़ देते हैं बात के लिए, चलो बाद में करेंगे, तो मैंने कहा ना मैं चढ़ाऊँगी भी यही कवर और सिल के चढ़ाऊँगी। तो एक दिन भले ही लग गया, उस दिन नहीं, व्रत था, तो व्रत के दिन बोलते हैं सिलना नहीं चाहिए। और संडे को धुलाई करी थी, शाम को देखा, फिर मंडे शाम को टाइम नहीं था, तो तुरंत के तुरंत। और यहाँ पर शाम के नाश्ते में बन रही है माइक्रोनी। और पहले जानते हैं, एक अपनी सच्चाई बताती हूँ हकीकत। जैसे ये सारी चीज़ें वैसे भी पहले मैगी, चाउमीन, माइक्रोनी, मोमो, ये सारी चीज़ें पहले कहाँ बना करती थी गांव में, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था मुझे। और वैसे भी मेरी शादी भी बहुत कम एज में हुई थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग कुछ सीखा ही नहीं था। ये धीरे धीरे करके
मैंने सीखा काफ़ी चीज़ें, तो मैंने फ़ोन से यूट्यूब से ही सीखी हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें मम्मी से, कुछ चीज़ें ससुराल में सीखी हैं। इस तरह से तो मेरी मतलब हुई। बाकी पहले होता था जैसे ना कि अगर ज़्यादा टाइम बाद शादी होती, लेट शादी होती तो कि मतलब काम करना पड़ता उतना, और बड़ी बेटी थी अपने घर की, तो मम्मी वैसे भी यंग थी तो मम्मी सारे काम कर लेती थी, बहुत कम पढ़ाई लिखाई में रहती थी, तो सुबह शाम में थोड़े बहुत काम किए होंगे मैंने। और जब मेरा भाई हुआ था तब मैंने कुछ दिन खाना बनाया था, वो भी सादा खाना जल्दी जल्दी बना लिया करती थी। और यहाँ पर ये देखिए दोनों को कैसे लड़ रहे हैं। तो देख, ये इधर साइड में दोनों बिल्ले बिल्लियाँ, पता नहीं बिल्ला है कि बिल्ली है। प्लूटो का तो पता है कि वो बिल्ला है, पर उसका काले वाला का पता नहीं। वो कभी कभी आता है और आपस में साथ में खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो बस कपड़े उतारने के लिए मैं ऊपर आई थी, और उस दिन जो इंक लगी थी दीपू के पैंट में तो लगी ही थी, देव के भी पैंट में लग गई थी। तो ये लोग ना पुरानी वाली पैंट के पहन के गए थे, क्योंकि मैं बोली थी इसको अलग से धुलूँगी तो धुलना ही भूल गई। तो आज बड़ी मेहनत करी। देव के ना यहाँ पीछे लग गई थी, इन्हें बैग में पेन डाली थी और पीछे से बैग में से इनके पीछे लग गई थी इंक। तो थिनर लगाया, साबुन सर्फ में भिगो के रखा तो साफ़ हो गई है। और अब देखते हैं दीपू के पैंट में कि दीपू की पैंट की इंक छूटी कि नहीं छूटी। बड़ी मेहनत करी मैंने सुबह सुबह, और 2 दिन वो लोग पुरानी ही पैंट पहन के गए, लेकिन मैंने साफ़ कर दिया। ये देखिए यहाँ लगी हुई थी इंक, ये देखिए साफ़ हो गई। बड़ी मेहनत करी मैंने। बस कपड़े उतार लूँ और उसके बाद दीपक जलाने का भी टाइम हो गया है। यहाँ दाल डाली थी तो मेरी दाल भी पड़ी है, कपड़े भी पड़े हैं, उतार लेती हूँ। और चंदा मामा निकल आ रही है। चंदा मामा उधर देखिए, आप लोग को दिख रहे हैं, निकल आए हैं। चंदा पूर्णिमा आने वाली है, रक्षाबंधन दिन वाली पूर्णिमा रहती है ना हमेशा रक्षाबंधन पे, पूरा चांद उस दिन निकलेगा। तो शाम की चाय, जैसे ही चाय वगैरह पी ना, वैसे ही बहन का फ़ोन आ गया, तो बहन से बातें करती रह गई काफ़ी देर तक। इस चक्कर से आज लेट हो गया है मेरा। तो ये देखिए दुकानों पे कैसे मिठाई सज चुकी है रक्षाबंधन के लिए। तो मैंने प्रसाद ले लिया है और हम मंदिर पहुंच गए। हनुमान जी के, माता रानी के, सबके दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, भोलेनाथ के। तो आज मंगलवार है, मंगलवार को मंदिर जाने की मैं हमेशा सोचती हूँ, कई बार जा पाती हूँ, कई बार नहीं जा पाती हूँ शाम के टाइम में। तो आज मैं पहुँच गई थी, क्योंकि आज मेरा एक विशेष और काम भी था इसलिए। और यहाँ पर ये देखिए सब आरती हो रही है, कितने लोग खड़े हैं। तो आज मंगलवार था और हनुमान जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। तो संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। चलिए, तो ये देखिए राखियाँ कितनी सुंदर लग रही ना। ये वाली नीली वाली जो राखी मैंने ये सोच के लाई कि इसको बोलते हैं कि नज़र नहीं लगती है, उसके लिए होता है। इसको कुछ बोलते भी हैं, उसका मुझे याद नहीं है। तो ये ले आई हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। तो राखी है हमारे यहाँ खंडित, और वैसे तो मतलब रक्षाबंधन के दिन अगर कोई ख़त्म हो जाए तो नहीं मनाया जाता है। तो 2 दिन पहले मतलब बुध बृहस्पति को राखी मानी जा रही है। कुछ लोग बुध को मना रहे हैं, कुछ बृहस्पति को। तो मंगलवार को ही मैं भगवान को वहाँ मंदिर में लेके चढ़ा के वहीं से लेकर आई, और बूंदी का प्रसाद चढ़ाया था वो लेकर आई, वही खिला के। क्योंकि बच्चों की कलाई सूनी रहती है ना, बच्चे बहुत कोसते हैं, कहते हैं ऐसा क्यों हुआ मम्मी हमारे साथ, इतना अच्छा सब मनाते हैं त्यौहार। तो भाई बहन का त्यौहार और बच्चों का त्यौहार है, विशेषकर ये बच्चों का त्यौहार। सारे त्यौहार बच्चों के होते हैं, वो ज़्यादा ही खुश होते हैं, बड़ों को उतना नहीं होता है। तो मैंने कहा कि सूना ना रहे और ये इससे मेरे बच्चों की रक्षा भी हो। तो भगवान का नाम लेके मैंने ऐसी सबके मतलब तीनों ही बच्चों के हाथों में बांध दिया था। और दीक्षा भी लेकर आई थी, मैं तीनों बच्चों के लिए लेकर आई थी, और दीक्षा मेरे और पापा के लिए अपने लेकर आई थी। तो जब मैंने इन लोगों को बांध दिया तब दीक्षा ने मुझे, और फिर ये जब ड्यूटी से आए ना तो अपने पापा को भी बांधा। तो मैंने कहा ये अलग ही हमारा रक्षाबंधन हो गया है, हम बच्चों को बांध रहे हैं और बच्चे हमें बांध रहे हैं, हमारी रक्षा करेगा ऊपर वाला। तो किसी भी तरह से अगर हम, वैसे भी हर चीज़ का सलूशन पंडित जी भी निकाल देते। कोई चीज़ होता है ना, पंडित जी कहते हैं ऐसे कर लो,
ऐसे करना चाहिए। तो मैंने कहा कि इस तरह से हम मना लेंगे तो हमारे मतलब बच्चों की कलाई पे बंध भी जाएगा और थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी। उस तरह से त्यौहार मनाने की तो और ही खुशी होती है और ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है, लेकिन अब बहुत ही दुख की बात है कि हम मना नहीं पाते हैं। और यहाँ पर तोरी के छिलकों की सब्ज़ी बन रही है और तोरी की भी बनेगी, दोनों ही। ये छिलकों की भुजिया बहुत ही अच्छी लगती है, सिर्फ लहसुन मिर्च और नमक डालते हैं और कुछ नहीं। तो सादी भुजिया और उस तोरी की सब्ज़ी दोनों की ही बना ली थी। यहाँ पर राखी अपने पापा को दीक्षा ने बांध दिया है। तो किचन बर्तन सारे काम निपटाने के बाद ये चाय पत्ती और बीट रूट चुकंदर का रस ये इसको उबाल लिया है और उबाल के छान के इसी से मैं घोलूँगी। ये मेहंदी है इसमें और इंडिगो भी है, भृंगराज भी है और आंवला, ये 4 चीज़ों को भिगो के बस इसको रात भर के रख के सुबह लगाऊंगी बालों में। सुबह बुधवार रहेगा तो बस बाल धुलने से 2 घंटे पहले लगा लूँगी सुबह सुबह। और ये बालों को ना जैसे ग्रे हेयर्स हैं उनको मतलब ब्लैक करता है, ब्लैक एकदम ब्लैक नहीं करता है पर कलर जो है डार्क हो जाता है तो दिखते नहीं हैं वाइट बाल। और बुधवार को तो मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया क्योंकि बुध को थोड़ी थी तबीयत मेरी डाउन। तो सीधे बृहस्पतिवार को आप लोगों से मुलाकात हो रही है सुबह सुबह। थर्सडे है, अभी हमने पूजा कथा करी है आज। और अभी यहाँ पर मैं राखी और मिठाई अपने गणेश जी और कान्हा जी के लिए लेकर आई थी। तो बस राखी और मिठाई खिला के अपने भगवान जी को राखी बांधूंगी। ये मैं बचपन से करती आई हूँ, भगवान जी को राखी मतलब जैसे भाई बहन सब बांधते हैं तो ये तो सबके रक्षक हैं, ये माता पिता भाई बहन सब होते हैं हमारे। तो इसलिए भगवान जी को भी बांधनी ही चाहिए। आप लोग में कौन कौन बांधता है भगवान को भी राखी, ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर हो गई है हमारी पूजा और राखी भी बन गई है। इस तरह से हमारा इस बार का रक्षाबंधन रहा है। उसके बाद आज हमने गेहूँ फैला दिए हैं तो रोज़ डेली का मेरा कुछ ना कुछ सुखाने का काम चल ही रहा है। तो गेहूँ आटा भी ख़त्म होने वाला था तो मैंने कहा पहले ही धूप हो रही है तो तैयारी कर लेती हूँ। तो बच्चों को बारी बारी से यहाँ बैठाने की ड्यूटी लगा दी है क्योंकि प्लूटो है, एक और बिल्ली का बच्चा है, इनसे बहुत डर रहता है कि आके पोटी ना कर दें, ये भी है। तो यहाँ पर बस इनकी ड्यूटी लगा के मैं फैला के जाऊँगी नीचे, खाना वगैरह बनाऊँगी क्योंकि अभी नाश्ता बनाया था मैंने। गर्दन पे बांधो, गर्दन पे बांधो बांधो बांधो, नहीं बस यही तुम्हारी रक्षा करेगा। ये हमारी रक्षा करेगा, हम हाँ? करेंगे इसकी रक्षा। हाँ, राखी बांधो, इसकी रक्षा करो। तो करते ही हम बिना राखी। उसकी तरह पता है क्या पहनाया था तुमने जब? क्या पहना है? चोकर पहना है। चोकर पहनाया था, वो पीछे चला गया था, निकल गया था। ऊपर कर दो उसको, घुमा दो, गांठ नीचे कर दो। क्यूट है भाई, टाइट तो नहीं है? नहीं ये रखो। हाँ, दिखाओ उसकी राखी। देखो वो खुद भी दिखा रहा है। जो कुत्ते पालते हो कितना छोटा छोटा तोड़ के लेके जा रही है। यहाँ मिठाई, यहाँ प्लूटो को मिठाई खिलाई गई और राखी बांधी गई। अब प्लूटो, अगर किसी ने बोला कि भाई बना लिया इसे। भाई, ये भाई है और इन लोगों की रक्षा करेगा अब। हाँ, बंदर तो भगा नहीं पाते। छत पे बंदर आता है तो उतनी अच्छी वो तोरी लगी थी, वो तोड़ के लेके चले गए। और ये देखिए मैंने, हाँ ये तो छुप जाता है जब बंदर आते हैं। तो ये चिल्ला रहे थे, बड़ा कुत्ता होता तो बंदर तो भगाता है, ये तो अपनी जान लेके भाग जाता है। इतने आराम से पड़ा हुआ है। देखिए राखी बंधवा के मिठाई खा के, बाकी इधर मिठाई गिरा दी थी तो चींटियाँ आ गई। को भी खाना देती है। हाँ, अब चींटियाँ मिठाई खा रही हैं। दीपू कह रही ध्यान रखो मम्मी, यहाँ चींटियाँ, मैंने किसका ध्यान रखूँ, कौन कौन खा रहा है। तो भैया रक्षाबंधन आप लोगों ने खूब बढ़िया मनाया हो, भगवान करे सबके भाई बहन का प्यार बना रहे, राखी हर साल मनाते रहें, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। तो हमने तो अपने भगवान जी को बांध के तसल्ली कर ली है, वही सब कुछ हैं। और भाई लोगों की तो राखी भेज ही दी थी, पहुंच ही गई वहाँ, वो लोग बांध लिए, जो पास की बहन थी वो पहुंच के बांध दी। और अभी चलते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।
ये गेहूं देखिए धूप बहुत अच्छी हो रखी है। हम क्या कर रहे हैं? ये इनको बैठा दिया है यहाँ पे, ये रखाएंगे नहीं, ये प्लूटो जो है इसी में पोटी कर देगा, इसलिए ये दोनों बहनों की आज जिम्मेदारी है। ये गेहूँ सूखेगा, इनके साथ ये भी सूखेंगे आज यही मैं तो जा रही हूँ नीचे फैला के।